डियर स्टूडेंट्स, कल आपने विसरण परासरण के बारे में पढ़ा था और ये भी पढ़ा था जीव द्रव्य कुंचन या प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, डी प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है और इसका उपयोग कैसे होता है। आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे कि विसरण दाब न्यूनता, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंसी, परासरण दाब ऑस्मोसिस प्रेशर और स्फीत दाब टर्गर प्रेशर के अंदर क्या रिलेशन होता है, क्या इसमें संबंध होता है और कैसे इसको अप्लाई करते हैं। तो डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी, ये इसका एक संबंध होता है। अब इनको सबसे पहले डिफाइन करें कि भाई डीपीडी क्या है। तो डीपीडी क्या है, कोई शुद्ध विलायक है या सॉल्वेंट है, उसका विसरण दाब हमेशा अधिक होता है। तो शुद्ध विलायक या सॉल्वेंट का विसरण दाब, जब इसके अंदर विलायक में कोई इम्प्योरिटीज या सॉल्यूट या विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो विलयन का निर्माण होता है, तो उसका विसरण दाब हमेशा कम हो जाता है, डिफ्यूजन प्रेशर हमेशा कम होता है। तो विलायक या सॉल्वेंट का डिफ्यूजन प्रेशर हमेशा अधिक होता है, जबकि विलयन या सॉल्यूशन का डिफ्यूजन प्रेशर कम होता है। जितना कम होता है यानी जितना इसका अंतर होता है वह उसकी डीपीडी कहलाती है। मान लीजिए इसका है 12 और इसका है 6 है ना, 12 एंड 6, तो डिफ्यूजन डीपीडी कितना हो गया, 6 हो जाएगा। डीपीडी हमेशा वाटर की डिमांड को बताता है, पानी की आवश्यकता को बताता है। सेकंड होता है परासरण दाब या ऑस्मोसिस प्रेशर, परासरण दाब या ऑस्मोसिस प्रेशर। देखिए, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर जो दाब लगाया जाता है उसको परासरण दाब कहते हैं। ये परासरण की क्रिया से या ऑस्मोसिस की क्रिया से उत्पन्न होता है। तो ऑस्मोसिस या परासरण से उत्पन्न होने वाले दाब या प्रेशर को परासरण दाब कहते हैं। ये वाटर के मूवमेंट को डिफाइन करता है। थर्ड होता है टीपी, टर्गर प्रेशर, स्फीत दाब, स्फीत दाब टर्गर प्रेशर। जैसे ये एक पिचकी हुई कोशिका है, तो पिचकी हुई कोशिका बाहर की ओर कोई दाब लगाएगी क्या, नहीं लगाएगी, तो इस समय इसका स्फीत दाब कैसा होगा, शून्य होगा। टर्गर प्रेशर टीपी कैसा होगा, शून्य होगा। लेकिन यही कोई फूली हुई कोशिका है, फूली हुई कोशिका, प्योर फूली हुई कोशिका है, तो उसका स्फीत दाब या टर्गर प्रेशर हमेशा अधिक होगा। तो पिचकी हुई अवस्था में टर्गर प्रेशर शून्य होता है, जबकि फूली हुई अवस्था में इसका स्फीत दाब या टर्गर प्रेशर अधिक होता है। अब हम देखें कि इनमें संबंध क्या है, संबंध क्या है। सबसे पहला संबंध देखें, जब कोशिका फूली हुई अवस्था में होती है, तो फूली हुई या फूली हुई अवस्था में क्या होगा, इसका पूरी तरह से जब टर्जिट होती है, फूली हुई होती है, तो उसका क्या होता है। तो देखो, फूली हुई अवस्था में हमेशा टर्जिट प्रेशर होगा और वो किसके बराबर होगा, ओपी के बराबर होगा। टर्जिट प्रेशर किसके बराबर होगा, ओपी के बराबर। तो अब आप देखें डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। टीपी किसके बराबर हो गया, ओपी के बराबर हो गया। तो मान लीजिए ये 10 है और ये भी 10 है, तो डबल हो गया। तो डीपीडी कितना हो जाएगा, डीपीडी डबल क्या है, ये भी 10 ये भी 10, माइनस का निशान है शून्य, तो डीपीडी क्या हो जाएगा, शून्य। तो पिचकी हुई अवस्था के अंदर पानी ना तो कोशिका के अंदर आता है ना कोशिका के बाहर जाता है, क्योंकि उसकी डिमांड ही नहीं है। डीपीडी कैसा है, शून्य है, ठीक है। तो ये ओपी किसके बराबर हुआ, टीपी के बराबर। तो इन ये भी 10 है ये भी 10 है, तो टोटल कितना हो गया, शून्य। शून्य होने के कारण पानी इसके अंदर की ओर नहीं आएगा। दूसरी एक अवस्था होती है पिचकी हुई अवस्था, जिसको हम कहते हैं फ्लैशिड स्टेज। दूसरा है पिचकी हुई अवस्था में या फ्लैशिड, फ्लैशिड कंडीशन के अंदर क्या होगा, फ्लैशिड कंडीशन पिचकी हुई अवस्था में, पिचकी हुई अवस्था में अभी मैंने आपको बताया कि टीपी कितना होगा, बिल्कुल शून्य होगा। तो डीपीडी क्या हो जाएगा, डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी एंड टीपी इज इक्वल टू 0। तो डीपीडी इज इक्वल टू ओपी। तो डीपीडी किसके बराबर हुआ, ओपी, परासरण दाब के कारण, क्योंकि टीपी तो शून्य है। ऐसी कंडीशन के अंदर पानी हमेशा तेजी से आगा, आपने देखा पिचकी हुई कोशिका को जब पानी में डालते हैं तो पानी तेजी से अंदर आता है, क्यों, क्योंकि टीपी तो शून्य है लेकिन ओपी ज्यादा होता है। तो डीपीडी किसके बराबर हो गया, ओपी के बराबर, तो पानी अंदर की ओर आता है।
तीसरी अवस्था है, बहुत इंपॉर्टेंट अवस्था है, वह है जीव द्रव्य कुंचित अवस्था, प्लाज्मोलाइज्ड स्टेज। प्लाज्मोलाइज्ड स्टेज, तीव्र द्रव्य कुंचित अवस्था। देखिए पिचकी हुई अवस्था में पानी कोशिका से बाहर निकल जाता है, थोड़ा बहुत तो पानी रहता है, लेकिन यदि उस पानी को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल के अंदर डाला है तो ऐसी कंडीशन के अंदर प्लाज्मोलाइसिस होगा और पानी और ज्यादा बाहर निकल जाएगा, जो उससे साइटोप्लाज्म सिकुड़ करके बीच में आ जाएगा, जैसा आपने कल पढ़ा था। तो ऐसी कंडीशन में ये टीपी कैसा होगा, टीपी ऋणात्मक हो जाएगा। टीपी कैसा होगा, ऋणात्मक, नेगेटिव हो जाएगा। तो डीपीटी क्या होगा, डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी, ओपी माइनस टीपी, क्योंकि क्या है, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा बाहर निकल जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब ये देखिए मैथ का एक सीधा सा नियम है, माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करते तो हमेशा क्या हो जाता है, प्लस। तो डीपीडी इज इक्वल टू ओपी प्लस टीपी। मान लीजिए ये 10 है, ये भी 10 है, तो 20 हो गया, जस्ट डबल हो गया। तो डीपीटी डबल होगा, वाटर की डिमांड क्या होगी, डबल। तो प्लाज्मोलाइज्ड स्टेज के अंदर पानी हमेशा और तेजी से अंदर आएगा। भाई क्वेश्चन आता है कि भाई सबसे ज्यादा पानी किस अवस्था में अंदर आएगा, तो आप कहेंगे प्लाज्मोलाइज्ड स्टेज के अंदर पानी अंदर की ओर आता है, क्योंकि यहाँ डबल हो जाता है। डीपीडी, ये डीपीडी ओपी प्लस टीपी के बराबर हो जाती है, तो ये इसमें संबंध होता है। ये अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डीपीडी ओपी एंड टीपी, डीपीडी ओपी तथा टीपी में क्या संबंध होता है। तो मैंने आपको नोट्स भेजे थे, उसमें काफी डिटेल से लिखा हुआ था, आपने उसको पढ़ा होगा, समझा होगा, नहीं पढ़ा था तो आप उसको पढ़ना जरूरी है, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तीसरा एक था जल विभव, जल विभव, इसको कहते हैं वाटर पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल इज अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो वाटर पोटेंशियल इज इंडिकेट बाय साइन W, इसको साइन W से इंडिकेट किया जाता है, साइन W से इंडिकेट किया जाता है। इसको एक इक्वेशन में हम लगाते हैं, तो साइन W इज इक्वल टू साइन S प्लस साइन P और प्लस साइन M। तीन चीज है इसके अंदर, सॉल्यूट पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल एंड मैट्रिक पोटेंशियल। अभी क्या होता है देखिए, वाटर पोटेंशियल हमेशा फ्री एनर्जी के बेस पे होता है। जो शुद्ध सॉल्वेंट होता है, पानी होता है, पतला होता है, जो शुद्ध सॉल्वेंट होता है उसका जो फ्री एनर्जी, मुक्त ऊर्जा हमेशा अधिक होती है। लेकिन जब इसमें इम्प्योरिटीज मिलाते हैं, यानी सॉल्यूशन बनता है, तो उसकी फ्री एनर्जी के मान में हमेशा में कमी आ जाती है। तो ऐसी कंडीशन में कि सॉल्वेंट की तुलना में सॉल्यूशन की फ्री एनर्जी में जितनी कमी आती है, उस कमी को हम क्या कहते हैं, जल विभव या वाटर पोटेंशियल कहते हैं। जैसे डीपीडी पढ़ा था, सेम ऐसे ही होता है इसमें। अब कैसे कमी आती है, क्या होता है, इसको आगे देखें। तो आपने ये देखा है कि शुद्ध जो होता है विलायक या सॉल्वेंट, उसका फ्री एनर्जी अधिक होती है, जहां सॉल्यूशन बनता है उसकी फ्री एनर्जी कम हो जाती है। जितनी कमी हो जाती है उसको माइनस कर दें तो वो हो जाएगा वाटर पोटेंशियल हो जाता है। हमेशा ध्यान रखना स्टूडेंट्स, वाटर का मूवमेंट अधिक वाटर पोटेंशियल से कम वाटर पोटेंशियल की ओर होता है। हायर वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल की ओर होता है, क्योंकि जहां फ्री एनर्जी अधिक होगी तो फ्री एनर्जी अधिक से कम की ओर मूवमेंट होता है। तो इसको डिफाइन करने के लिए तीन टर्म दी गई है, साइन W वाटर पोटेंशियल, साइन S सॉलिड पोटेंशियल, साइन P प्रेशर पोटेंशियल एंड साइन M मीट्रिक पोटेंशियल। यहां पर ध्यान रखिए, मीट्रिक पोटेंशियल किसी सरफेस के लिए होता है, कोई ना कोई उसमें सतह चाहिए होती है। मीट्रिक पोटेंशियल में कोई सतह चाहिए, सरफेस चाहिए। ये सरफेस फिजिक्स में तो है, लेकिन बायोलॉजी के अंदर कोई सतह नहीं मानी जाती है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर साइन M हमेशा क्या होता है, साइन M इज इक्वल टू 0। साइन M 0 हो गया तो साइन W को इंडिकेट करते हैं, साइन W इज इक्वल टू साइन S प्लस साइन P।
साइन एस प्लस साइन पी। तो दोबारा सुनिए आप, सॉल्वेंट या विलायक की मुक्त ऊर्जा अधिक होती है। जब इसमें कोई विलेय पदार्थ या सॉल्यूट मिलाया जाता है तो उसकी फ्री एनर्जी में कमी आती है। जितनी कमी आती है उसको हम जल विभव या वाटर पोटेंशियल कहते हैं। वाटर पोटेंशियल की यूनिट बार होती है, अर्थात जिसको बार या पास्कल में मापा जाता है। सामान्यतः नॉर्मली हम ये मानते हैं कि जो शुद्ध विलायक होता है, शुद्ध विलायक प्योर सॉल्वेंट, उसका जो वाटर पोटेंशियल हमेशा 0 होता है। लेकिन जैसे जैसे हम इम्प्योरिटीज मिलाते जाते हैं वाटर पोटेंशियल हमेशा कम होता चला जाता है। तो हमें एक बात समझनी है, वाटर का मूवमेंट कहाँ से होगा, हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल होता है। इसको मैं आपको नोट्स भेज चुका हूँ, उसके अंदर इसमें डिटेल से है, आप उसमें पढ़ना, अच्छी तरह से पढ़ना। दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट ओनली आरबीएससी एग्जाम बट आल्सो इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर नीट लेवल, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप इसको अच्छी तरह से पढ़ना, नोट्स में आपको ऑलरेडी भेज चुका हूँ, उसको ढंग से पढ़ना। थैंक यू।